तो हाय दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स लवर हैशटैग कीप इट स्टूपिड सिंपल। तो क्या आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स पसंद है? हाँ, तो इस बार मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ। इस बार मैं इस वीडियो में आपको एक रजिस्टर के बारे में सारी डिटेल्स बताऊँगा, उसके टाइप्स बताऊँगा, उस पर जो बैंड्स रहते हैं वो क्या होते हैं, उसको क्यों लगाते हैं रजिस्टर पर, ये सब कुछ आपको बताऊँगा। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, आइए। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर के टाइप्स का एक चार्ट ड्रॉ किया है। तो मैं बाकियों की तरह इमेजेस नहीं दिखा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इससे मैं आपको बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँगा और आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर है जो दोस्तों, रजिस्टर के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है वो है फिक्स्ड रजिस्टर और दूसरा होता है वेरिएबल रजिस्टर। तो फिक्स्ड रजिस्टर मतलब दोस्तों, उसकी जो वैल्यू है, मतलब उसका जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स्ड होता है, आप उसको एडजस्ट या फिर चेंज नहीं कर सकते हो अपने हिसाब से। और वेरिएबल रजिस्टर का उसका बिल्कुल उल्टा होता है, आप उसे एडजस्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो उसका रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर जो दोस्तों, फिक्स्ड रजिस्टर के होते हैं तीन टाइप्स। पहला होता है वायर बाउंड, दूसरा होता है कार्बन कंपोजिशन और तीसरा होता है फिल्म टाइप। और वेरिएबल रजिस्टर के भी होते हैं तीन टाइप्स दोस्तों। पहला होता है रियोस्टैट्स, दूसरा होता है पोटेंशियोमीटर और तीसरा होता है प्रीसेट। तो आइए इसके बारे में हम बारी बारी से स्टडी करेंगे सब टाइप्स को। तो दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैंने एक रजिस्टर का डायग्राम निकाला है। मैं सारे के सारे डायग्राम थ्रू ही आपको बताने वाला हूँ, मैं इमेज इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इससे आपको मैं बेटर एक्सप्लेन कर पाऊँगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बैंड्स बने हुए हैं। तो जो स्टार्टिंग के जो तीन होते हैं, जो पास पास होते हैं, वहाँ से आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है। जो लास्ट होता है वहाँ से रीडिंग स्टार्ट नहीं करनी होती, नहीं तो आपकी जो गिनती है वो, मतलब जो वैल्यू निकालने वाली है वो गलत आएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, जो पहला होता है उसे कहते हैं फर्स्ट डिजिट, दूसरा होता है उसे कहते हैं सेकंड डिजिट, तीसरा होता है उसे कहते हैं मल्टीप्लायर। ध्यान रखिए, तीसरा होता है उसे कहते हैं मल्टीप्लायर और चौथा होता है उसे कहते हैं टॉलरेंस। हाँ, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर दो टाइप के रजिस्टर के सिम्बॉल्स है। जो फिक्स्ड रजिस्टर होता है दोस्तों, उसका सर्किट में कुछ सिंबल इस तरह होता है, जिसके आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो वेरिएबल रजिस्टर जो होता है, तो उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है, एरो रहता है ऐसे ऊपर की तरफ। तो आइए हम शुरू करते हैं, जो मतलब वायर बाउंड रजिस्टर के लिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे। दोस्तों, रजिस्टर की ओर जाने से पहले हम देखेंगे इसके बैंड्स के बारे में, इसको स्टडी करेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो पहले डिजिट में आता है वो है रेड। उसके अनुसार ही आपको जाना है। अगर ये फर्स्ट डिजिट में रेड है तो रेड फर्स्ट डिजिट से ही लेना है। यहाँ पर ये जो है वो टेबल है दोस्तों, जो कलर्स का, बैंड्स का। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो फर्स्ट डिजिट में वो है रेड, तो रेड यहाँ पर है, तो ये यहाँ पर है फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट में से ये वैल्यू लेंगे रेड की। तो रेड में जो पहली वैल्यू आती है वो है 2। सेकंड है येलो, तो येलो लेंगे, और येलो कौन से डिजिट में है दोस्तों? सेकंड, तो सेकंड डिजिट के ही वैल्यू लेंगे हम, वो है 4। और तीसरा जो है वो है दोस्तों ब्लू, तो ब्लू की, हाँ, ब्लू यहाँ पर तीसरे डिजिट में, मतलब मल्टीप्लायर में है दोस्तों। तो मल्टीप्लायर में जो है वहाँ पर जो वैल्यू है वो है इंटू 10 6 तो ये इसकी वैल्यू है ब्लू की। तो हम चलते हैं लास्ट के रंग पर, बैंड पर, तो वो है ऑरेंज। तो ऑरेंज क्या है दोस्तों? ऑरेंज 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 ऑरेंज, तो यहाँ पर वो है चौथे नंबर पर, मतलब टॉलरेंस पर। तो यहाँ पर उसकी कोई डिजिट नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तो ऐसे स्टडी करते हैं दोस्तों इस बैंड को। तो चलिए इस टेबल को आप स्टडी करेंगे हम, चलिए स्टडी करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चार्ट है। तो यहाँ पर दोस्तों, जो फर्स्ट सेकंड जो डिजिट है वहाँ से जो नंबरिंग है वो कैसे शुरू हुए, 0 से लेकर 9 तक। और मल्टीप्लायर में भी दोस्तों सिर्फ उसका इंडेक्स सेम है, मतलब 0 से लेकर 9 तक ये सेम है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो फर्स्ट है, मतलब जो कलर्स है वो सीक्वेंस वाइज याद रखने के लिए एक फॉर्मूला है। तो देखिए दोस्तों क्या है वो फार्मूला। बीबी रॉय इन ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ।
सुनने में थोड़ा कॉमेडी है पता है मुझे, लेकिन यही इसका फॉर्मूला है। इसके आप देख सकते हैं BB रॉय मतलब ROY रॉय इन ग्रेट मतलब ग्रेट ब्रिटेन मतलब ब्लू हैज़ वेरी मतलब V मतलब वॉयलेट हैज़ वेरी गुड मतलब G और हैव वाइफ मतलब W मतलब वाइट। तो ये सा एक फॉर्मूला है जो इन सब कलर्स को याद रखने के लिए सीक्वेंस वाइज यूज़ किया जाता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर गोल्ड सिल्वर और ये जो है वो क्यों नहीं लिए गए दोस्तों, क्योंकि इनका जो नंबरिंग है ये सिर्फ मल्टीप्लायर और टॉलरेंस में ही यूज़ होते हैं। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले मतलब टाइप्स ऑफ रजिस्टर के बारे में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं फर्स्ट टाइप की तरफ जो है वायर ऑन रजिस्टर। तो मैंने पहले बताया कि जो है उसकी रेजिस्टेंस जो है वो फिक्स्ड होती है दोस्तों, इसके चेंज नहीं होता। तो ये सर्किट में क्यों यूज़ करते हैं, जहाँ पर मतलब हाई वोल्टेज जो है मतलब हाई वोल्टेज जहाँ से आता है और कम कर कर छोड़ना होता है, ज़्यादा कि वहाँ पर ये वायर ऑन रजिस्टर जो है वो यूज़ किया जाता है। और जिस सर्किट में स्टेबलाइजिंग मतलब एकदम स्मूथ चलना चाहिए हमारा सर्किट, उसमें कोई ख़राबी नहीं आनी चाहिए, वहाँ पर उस सर्किट में ज़्यादातर कर वायर ऑन रजिस्टर यूज़ होते हैं दोस्तों। और इसके जो मतलब रेजिस्टेंस है वो होते हैं 1 ओहम से लेकर 1K ओहम तक इसकी जो रेजिस्टेंस वो होती है। और इसका वैट होता है 5 वैट से लेकर 100 वैट तक होता है इसका। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले टाइप की तरफ, वो है कार्बन कंपोजिशन दोस्तों। अगले आते हैं वो है कार्बन कंपोजिशन। तो कुछ कार्बन कंपोजिशन कुछ इस प्रकार के दिखते हैं। जिसके मैंने बताया था वो कलर कोडेड होते हैं मतलब बैंड जो होते हैं उस पर। तो उसका सिंबल कुछ इस तरह होता है दोस्तों कार्बन कंपोजिशन रजिस्टर का। और उसकी जो मतलब ओहम उसकी जो वैल्यू है रेजिस्टेंस है वो 1 ओहम से लेकर 20 एम ओहम तक होते हैं। ध्यान से सुनिए, 1 ओहम से लेकर 20 एम ओहम तक। और उसकी जो पावर रेटिंग वो जनरली 1 से लेकर 2 वैट तक होती है दोस्तों। और ये जो एक कलर कोडेड होते हैं जैसे कि मैंने बताया। और ये भी सेम ही काम के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि मतलब आने वाले करंट अगर ज़्यादा हो तो उसे कम कर कर छोड़ना। और भी ये भी मतलब एक छोटे मोटे सर्किट में यूज़ होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ, वो है एक फिल्म टाइप रजिस्टर। तो दोस्तों अगला जो हमारा कंपोनेंट है वो एक फिल्म टाइप रजिस्टर। तो फिल्म टाइप ना थोड़ा सा खास है दोस्तों, क्योंकि इसका जो आर वैल्यू है मतलब इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है एकदम एक्यूरेट होता है, थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं होता। और ये जो है दोस्तों ये ज़्यादातर के मतलब जहाँ पर एक्यूरेट आपको इसकी वैल्यू चाहिए वहाँ पर ही ज़्यादातर के यूज़ होते हैं। और इसके जो होते हैं दोस्तों 2 टाइप्स होते हैं। पहला होता है कार्बन फिल्म टाइप और दूसरा होता है मेटल फिल्म टाइप। मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, पहला होता है कार्बन फिल्म टाइप और दूसरा होता है मेटल फिल्म टाइप। वह ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनमें, क्योंकि ये जो फिल्म है ये एक इंसुलेटर की तरह काम करती है इसके अंदर, जो कि कार्बन के ऊपर लपेटे हुए होते हैं और एकदम थिन कोटिंग होती है इनकी। तो ये जो है मतलब सेम वर्क के लिए यूज़ होते हैं, मतलब आने वाले करंट को कम कर कर छोड़ना। बस ये जहाँ पर खास मतलब एकदम एक्यूरेट आपको अगर रेजिस्टेंस चाहिए, इसका वैल्यू चाहिए इसकी, तो ये बहुत ही अच्छे है और ये आप रेफ़र कर सकते हो वहाँ पर। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले मतलब वेरिएबल रजिस्टर के टाइप्स की ओर। तो दोस्तों ये हमारा वेरिएबल रजिस्टर के टाइप्स है, तो इसको अब हम स्टडी करेंगे। तो वेरिएबल रजिस्टर की मैं वैल्यू बताना भूल गया था दोस्तों, अभी बताता हूँ। उसकी जो वैल्यू होती है मतलब रेजिस्टेंस वो होता है मैक्सिमम 1K से लेकर 5 ओहम तक होता है अप्रोक्सीमेटली। तो इस पर जो पहला टाइप है वो है रियोस्टैट्स। तो रियोस्टैट्स कुछ इस प्रकार के दिखते हैं दोस्तों, यहाँ पर भी मैंने उसका चार्ट बनाया है। तो इसके जो होते हैं वो दो टर्मिनल होते हैं। और इसका जो करंट है मतलब सर्किट में क्यों लगाते हैं, क्योंकि इसके आने वाला करंट है वो आप एडजस्ट कर सकते हो। तो ये ज़्यादातर के हाई करंट में मतलब जहाँ पर हाई करंट के जो सर्किट होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में मैं आपको एक बताता हूँ कि ये जो एक वायर बाउंड रेजिस्टर में एक मुड़ता है मतलब उसके टाइप जैसा होता है ये। तो आइए चलते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ। जो हमारा अगला जो है वो है पोटेंशियोमीटर। ज़्यादातर के लोग इसको पोटेंटियोमीटर्स बुलाते हैं, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन वो गलत है। इसका प्रोनाउंसिएशन है पोटेंशियोमीटर्स। तो इसका जो सिंबल है मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ आपको, इससे
तो यहाँ पर होता है एरो दोस्तों। तो ये सब कुछ सिंबल होता है पोटेंशियोमीटर का, जो सर्किट में यूज़ होता है सिंबल। और इसको जनरली पोर्ट बुलाते हैं। इस रजिस्टर का जो नाम है वो जनरली पोर्ट है। तो इसका जो मतलब वोल्टेज है वो हम एडजस्ट कर सकते हैं, करंट नहीं, इसका वोल्टेज हम एडजस्ट कर सकते हैं एक सर्किट में। तो इसके जनरली 3 पोर्ट्स होते हैं, 3 मतलब 3 जो टर्मिनल्स होते हैं इसके। और ये ज़्यादातर कि सेम ही काम करता है, जैसे कि मैंने बताया, आने वाले करंट को छोटा कर छोड़ना, बस इसका वोल्टेज हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले कंपोनेंट की तरफ दोस्तों जो हमारा अगला कंपोनेंट है वो एक प्रीसेट रजिस्टर। इसको भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका करंट नहीं, इसका जो रेजिस्टेंस है वो एडजस्ट कर सकते हैं हम। और इसका रेजिस्टेंस अगर आप एडजस्ट करते फिर भी एक्यूरेट रेजिस्टेंस ही आएगा। और इसके 2 टाइप्स होते हैं दोस्तों, एक होता है सिंगल टर्न और एक होता है मल्टी टर्न। और इसका एक टाइप होता है मतलब प्रीसेट पोटेंशियोमीटर इसे बुलाते हैं। और इसका जनरली एक नेम है ट्रिमर्स। तो ट्रिमर्स मतलब बाल काटने वाला ट्रिमर नहीं दोस्तों, मतलब ट्रिमर इसका नाम है दोस्तों, इसके नाम पर मत जाइए। और इसकी जो पावर रेटिंग है वो अलग अलग आएगी, इसका साइज़ है वो अलग अलग आ सकता है। और इसका जनरली जो रेजिस्टेंस जो रेंज है वो है 100 ओम से लेकर 1 एम ओम तक दोस्तों। और इसका कुछ इस प्रकार दिखता ही है। और इसका सिंबल आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कुछ एक्सटर्नल व्यू है इस प्रीसेट टाइप रजिस्टर्स का। तो यहाँ पर आप इससे भी यूज़ कर सकते हैं। और ये ज़्यादातर के जो हाई वोल्टेज जो सर्किट होते हैं वहाँ पर यूज़ किए जाते हैं, मतलब ज़्यादा करंट आता है और कम कर छोड़ना आता है, उस सर्किट में ही यूज़ किए जाते हैं। और जहाँ पर स्टेबिलिटी लानी हो वहाँ पर भी। तो ये था बस आज के लिए दोस्तों। थैंक्स दोस्तों मेरे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, जो रेड कलर में लिखा होता है नीचे आपको दिख रहा होगा, उसे दबाइए। और अगर आपको ये वीडियो सबसे पहले चाहिए तो नोटिफिकेशन आइकॉन को भी दबाई दीजिए। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।